हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पीयूष सर आज आप क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए एकदम नए धमाके के साथ और नए कविता के साथ हाजिर हूं। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं आपके पोएम नंबर 4th, यानी कि क्या नाम है, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। कैसे जानोगे कुछ ऐसी अनहोनी बातें जिसको बस मात्र अगर कोई आपको समझा दे तो बता दोगे कि यह फला जानवर है, ये शेर है, तो ये तेंदुआ है, ये बाघ है। तो कैसे आज की ये पोयम और इसको बताने वाले, इसको कंपोज किया है, उस पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। क्या नाम है? कैरोलिन वेल्स नाम है उनका। तो चलिए उन बारे में हम अब आपसे चर्चा कर ही लेते हैं। यह है आपके कैरोलिन वेल्स। देखिए कैरोलिन वेल्स, ठीक है, कैरोलिन वेल्स हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया, अब देखो इस पोयम से क्वेश्चन जो आपका स्टैंजा देके कोई क्वेश्चन आएंगे ना, इस चैप्टर से ही बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आप इसके लिए एकदम रेडी हो जाओ कि किसका अर्थ हम क्या बता रहे हैं। तो कह रहा है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि आप कभी बाय अवसर, यदि आप कभी जाते हैं टू जंगल, जंगल को इन द ईस्ट, पूरब के, यदि कभी अवसर पाने पर, यानी यदि कभी आपको पूरब के जंगलों में जाने का यदि अवसर प्राप्त होता है, मौका यदि मिलता है, तो एंड इफ, और यदि देयर, वहां शुड यू एडवांस, यदि आप आगे बढ़ते हो और वहां पर अ लार्ज एंड टॉनी विड्स, और एक भूरे पीले रंग का जानवर आपसे मिलता है, और जब आप वहां आगे बढ़ते हो और वहां पे आपको भूरे पीले रंग का अगर आपको जानवर अगर मिल जाए, पहचान सुनिएगा, और इफ हियर रोर्स एट यू, और यदि वो आप पे दौड़ता है, गुर्राता है, तो एज यू आर डाइंग, और आपको लगे कि अब आप मरने वाले हो, वो आप पे दहाड़ मारता है जब आप पूरब के जंगलों में जाते हो, और ऐसे वहां पे एक बड़े क्या भूरे पीले रंग के जानवर से आपकी मुलाकात होती है, और वो आप पे दहाड़ मारे, जैसा आपको लगे कि अब आप मरने वाले हो, तो क्या समझोगे? यू विल नो, तो समझ लेना, तो समझ लेना इट इज द एशियन लायन, ये एशियाई शेर है। कौन है? ये एशियाई शेर है, यानी एक। अब बताओ भारत जो है, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि ये भारत किस महाद्वीप में पड़ता है। तो यहां कहा कि यू विल, आप जान जाओगे कि इट इज द एशियन लायन, ये एक भारतीय शेर है। ओके, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं आगे किस जानवर की पहचान हो रही है। किस जानवर की पहचान? यही देखिए, भारतीय शेर है, भी ऐसा ही होता है, तो एशियाई शेर की बात की गई है। अब देखिए आपके सामने किस चीज का प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। कह रहा है कि और अथवा इफ, यदि सम टाइम, किसी समय, व्हेन रोमिंग अराउंड, कोई अचानक घूमता व्यक्ति, अ नोबल विल्ड, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर से ग्रीट्स यू, मिल जाते हो, यदि आप किसी भी समय भटकते हुए आपकी मुलाकात, आज संयोगवश आपकी मुलाकात एक बहुत ही श्रेष्ठ जंगली जानवर से हो जाती है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली काली धारियां हो, जिसके पीले शरीर पर क्या हो? काली काली धारियां हो। तो जस्ट नोटिस, और इतना ध्यान देना कि इफ ही इट्स यू, कि यदि वह तुम्हें अब खा जाएगा, और यह ध्यान होने लगे कि अब वह जानवर आपको खा जाएगा, तो दिस इज सिंपल रूल, ये एकदम बहुत सामान्य नियम है। किस चीज का? मे हेल्प यू लर्न, जो आपको सीखने में मदद करेगा।
ये एक बहुत ही सामान्य नियम है। आपको जानवरों दोस्तों अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर इस साल 12 पास आउट की और आपका सपना है जेई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना, तो मेरे पास आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही स्पेशल बैच है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे लाइव। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी इसकी प्राइसेस बहुत ही कम है। अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो जेई मेंस एंड एडवांस 2024 के लिए, तो स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। और राइज 2.0 बैच है जो क्लास 11 के लिए 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। साथ में एक्सेल बैच है ड्रॉपर के लिए, और जुनून ई जेई बैच भी है ड्रॉपर के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से। अगर आप 12 के साथ जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए इवॉल्व 2.0 बैच है। इन बैचेस में आपको प्रॉपर लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट की एकदम स्ट्रक्चर वे में देखने को मिलेंगी, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, और प्रॉपर सभी चैप्टर्स के नोट्स भी मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका सपना है जेई मेंस एडवांस को क्रैक करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आप शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो और अपनी तैयारी शुरू करो। की पहचान करने का बहुत साधारण सा नियम है, जो आपको यह मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये एक बंगाल टाइगर है। ये कौन है? बंगाल टाइगर है, बिल्कुल। ये आपको दिख रहे हैं, एकदम देखिए कैसे गुर्रा रहे हैं। इनको आपने देखा होगा जिन्होंने चिड़ियाघर में गए होंगे। कौन कौन से लोग इसमें चिड़ियाघर गए हैं? बताइए, कौन कौन लोग चिड़ियाघर में गए हैं और इनको देखा है, और जिनको फील हुआ है कि मुझे खा जाएगा? ठीक है, ऐसे तो सामने तो किसकी हिम्मत है भैया, खा ही जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इफ, यदि ये देखिए ये फिगर कितना बेहतरीन फिगर के साथ है। देखिए भी अभी कितने तो ही सोच रहे होंगे ना कि क्या सर जी दिखा रहे हैं, ये तो लग रहा है कि कहीं घर की बिल्ली नहीं ना है, कि घर की बिल्ली दिख रही है क्या आपको? नहीं। तो देखिए इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप आगे बढ़ते हैं और बीस्ट यू भी, और आपको एक जानवर दिखता है, और यदि आप आगे बढ़ रहे हो और आपको जानवर दिखता है, हुज हाइड विथ स्पॉट इज प्रिफर्ड, जिसके शरीर पर क्या है? धब्बे हैं, जिसके शरीर पर धब्बे बने हुए हैं, और जिसके बदले शरीर पर क्या है? धब्बे बने हुए हैं। एज सुन एज, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वह तुरंत आप पे उछल जाता है, वो तुरंत वो आप पर उछलने लगता है, तो यू विल नो, आप जान जाओगे कि इट इज द लियोपार्ड। ये क्या है? तेंदुआ है। लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। ये क्या है? तेंदुआ है। ये तेंदुआ है। यदि आप पे उछलता है, ट्वाइल डू नो, कोई अच्छी बात नहीं है होगी। टू रोर विथ पेन, दर्द के साथ चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, कितना भी चिल्ला लो, कोनो मतलब नहीं निकलना है, क्योंकि ही विल ओनली लिव एंड लिव अगेन, क्योंकि वो आपके ऊपर बार बार उछलेगा ही। ठीक है, तो तेंदुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनको देखिएगा, बहुत ही प्यारा जानवर, कितना सभी लोग इस जानवर से शायद जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, बचपन रहा होगा तो ये बड़ा आता था, लेकिन इनकी पहचान किस रूप में की गई है देखिएगा। ठीक है, जैसा है वैसा परिचय भी कराया जाएगा। इफ, यदि, व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर आर, यदि आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यदि आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मीट, आप मिलते हो, अ क्रीचर देयर, वहां पर आपकी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से होती है, एक ऐसे जीव से होती है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कसकर गले लगा लेता है, कसकर गले लगा लेता है। तो बी श्योर, आप एकदम निश्चित हो जाना कि इट इज अ वियर, वो एक भालू है, क्योंकि भालुओं के अंदर क्या है? प्रेम होता है। वो नहीं आपको खाने के लिए ही नहीं दौड़ते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है। ठीक है,
इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह है तो आई गेस, मैं अनुमान करता हूं कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो आपको एक बार फिर स्पर्श देगा अपना। अगर आपको संदेह हो रहा है कि वो आपको खा जाएगा, आपको डर लग रहा है, तो एक बार वो फिर अपना प्यार से आपको एक बार हक करेगा। ठीक है, तो वो कौन होता है? यह हमारा प्यारा प्यारा भालू है। ठीक है, बहुत से। अब भालू के डांस को कितने लोग देखे हैं बताइएगा? बहुत अच्छा लग रहा है आज जानवरों के विषय में बात करते हुए। जानवर की बात आते, जिन जानवरों को जू में देखा वो तो ठीक, जो हमारे कहा है आप घर की ही बात की, अपने आंगन के आसपास देखते हो, यानी कि जिनका जंगली शहर जहां है, जैसे पीलीभीत के साइड में कुछ होंगे आप लोग, तो आप जानते होंगे जो, ठीक है, तो वहां पे इन चीजें देखने को मिलती होंगे। हम लोग के यहां तो ये आते थे, लोग बात कर लाते थे भालुओं को और दिखाते थे और नचाते थे। हम लोग भालू की नाच देखा करते थे, आप लोग भी देखे होंगे। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू टू डिस्टिंग्विश ब्रीड्स ऑफ प्रे, यदि आपको जानवरों की पहचान नहीं करनी आती, और नोविस माइट नॉन प्लस, ठीक है, तो नोविस माइट नॉन, और आप के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाट दस, लेकिन फिर भी यदि आपको जानवरों की पहचान नहीं आती और आप उसमें हमेशा भ्रमित से रहते हो, फिर भी उसके बावजूद भी आप मगरमच्छ और हाइना लकड़बग्घे की पहचान आसानी से कर सकते हो। क्या पहचान है मगरमच्छ और लकड़बग्घे की? सुनना, ठीक है, हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, जो हाइनाज जो लकड़बग्घे हैं हमेशा बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ आते हैं, वो हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती ही है। अब बट, लेकिन इफ, देखिए लकड़बग्घा आपको दिख रहा है, ठीक है, बट लेकिन इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, ठीक है, तो लेकिन मगरमच्छ क्या होते हैं? मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते रहते हैं। देखिए इनके आंसू टपक रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते रहते। अगर आप कोई जानवर आपको रोता हुआ दिख रहा है, समझिए वो मगरमच्छ है, और जो हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आए वो लकड़बग्घा है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए लास्ट लाइन है आपके लिए, इनकी तो पहचान कर ही लेना, इनसे थोड़ा भी डरना मत, ये रोज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं बाबू, ठीक है ना। क्या? और द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, जो है जो सही सच्ची गिरगिट होती, वास्तविक गिरगिट छोटी होती है, और लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, एक छिपकली, ठीक है, एक क्या होती है, जो एक वास्तविक गिरगिट होती है वह छिपकली से भी छोटी होती है। ही हैज नॉट एनी ईयर, उसके पास कान नहीं होते हैं एट ऑल, एकदम भी उसके पास बिल्कुल कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसके पास कोई पंख होता है, ना ही उसके पास कान होते हैं, ना ही उसके पास पंख होते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ है नहीं, ना ही पेड़ पे कोई मक्खी है, ना ही पेड़ पे कोई फल है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दिस द कैमलियन यू सी, तो आप देख सकते हो कि वह एक गिरगिट है, आपको पता चल जाएगा कि वह एक गिरगिट है। तो आपको किन किन जानवरों की पहचान कराई गई? आपको शेर की पहचान कराई गई, आपको बाघ की पहचान की कराई गई, टाइगर की, लायन की पहचान हो गई, आपको तेंदुआ की पहचान कराई गई, ठीक है, आपको भालू की पहचान कराई गई, आपको मगरमच्छ की पहचान कराई गई, मगरमच्छ की, साथ में लकड़बग्घे की भी, लकड़बग्घे की पहचान कराई गई। फिर आपको लास्ट में जो है गिरगिट की पहचान कराई गई, गिरगिट। तो इन जीवों के बारे में आप जाने, और अब सभी लोग फटाफट कमेंट जल्दी जल्दी करें कि सर कि आपने पूरे जानवर को पहचाना ही कि नहीं पहचाना।
किसकी पहचान, शेर क्या करता है, बाघ क्या करता है, लकड़बग्गा क्या करता है, गिरगिट क्या करती है, भालू क्या करता है, मगरमच्छ क्या करता है और तेंदुआ क्या करता है। तो इस सबकी पहचान आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इस प्यारे पोयम के साथ आज ये लेसन खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों क्लास 10th के, अब आपको करना क्या, इसके अर्थ को जानने के बाद क्वेश्चन के लिए हो जाइएगा रेडी। इसके बाद आने वाला वीडियो है आपके पूरे पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो इससे पहले यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। और मेरे होनहार विद्यार्थियों, अगर आप अभी भी सोहम क्लासेस की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं पीयूष सर लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।